वीडियो देखें फिर बात करते हैं। तुम्हारे लिए बनवाया होगा, अब तुम्हारी शादी भी तो उन्होंने करनी है ना, शायद इसीलिए उन्होंने बनवा के रखा हो, तो ये मैं कैसे ले सकता हूँ? मेरे अब्बू ने ये बहुत प्यार से बनवाया तो था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे और मुझ जैसी गरीब और लाचार औरत से कौन शादी करेगा। आप ये रख लीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी। मैंने अपने अब्बू की कोई बनवाई हुई चीज अल्लाह के घर में लगवाई है। अरे बेटा, मेरा दिल तो गवारा नहीं कर रहा, मगर तुम अपनी खुशी से दे रही हो तो मैं रख लेता हूँ। जज़ाकल्लाह। बस कारी साहब, मेरे अब्बू के लिए दुआ जरूर करवाइएगा, मेरे लिए बस यही काफी है। वाह मेरे मौला, जिनके पास इतना कुछ है उन्हें देने की थोड़ी सी भी फुर्सत नहीं है, और जिनके पास ये थोड़ा सा सब कुछ उनका है, उनका दिल कितना बड़ा है मेरे मौला। बेटा, मैं इसीलिए हाजिर हुआ हूँ कि आपने इमरान साहब से बात की थी। जी मैंने बात की है, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, वो बस चुप करके चले गए थे। अच्छा बेटा, आप एक काम करो कि अब आपने दोबारा उनको नहीं कहना, कहीं वो ये गलत ना समझ रहे हो कि मैं उनके घर बार बार क्यों आ जाता हूँ। ठीक है कारी साहब, जैसे आप कहें। अरे पानी का गिलास ला दो, इतनी देर से कह रहा हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? दिल तो नहीं करता तुम्हें पानी का गिलास लाके देने को। किस बात के गुस्से चढ़े हुए हैं तुझे? शौहर से बात करने की तमीज नहीं है? तमीज की तो तुम बात ना करो, तुम्हें तमीज नहीं है। पता नहीं किस चीज का गरूर है तुम्हें, क्या बिजनेसमैन बने फिर रहे हो। सोच और तुम्हारी हरकतें तो वैसे ही गरीब हैं। कभी अपने अच्छे कपड़े लिए हैं? नहीं। मुझे कभी अच्छे कपड़े लेके दिए हैं? नहीं। कंजूसी में जिंदगी गुजार रहे हैं, ना कुछ अच्छा खिलाते हो ना कुछ अच्छा पिलाते हो, वहाँ पे तुम्हें फजूल खर्चियां याद आ जाती हैं। मोहल्ले का हर एक फर्द सदका देता है, खैरात देता है, ज़कात देता है, हमने कभी दी? कभी हम लोगों ने गरीब की मदद की है? नहीं। हमें तो पैसे से प्यार है, सारे पैसे हम अपनी जेब में रखना पसंद करते हैं। वो बेचारे मौलवी साहब इतनी दूर से पैदल चलकर आते हैं सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए, उनको अपनी जरूरियात थोड़ी होंगी। तुमने अपनी तरफ से बात बना ली, वो सारे पैसे अपनी जेब में डालेंगे, मस्जिद का काम नहीं करवाएंगे। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है, मैं मस्जिद का चक्कर लगा आई हूँ ना, तो वहाँ पानी वाली टूटियां सही हैं, सफे भी इतनी पुरानी हुई है, वहाँ हर चीज टूट फूट का शिकार हुई हुई है। और मेरी एक बात तुम याद रखना, जो अल्लाह के घर से चोरी करता है ना, वो कभी खुश नहीं रह सकता। और ये वही मौलवी साहब हैं जिनकी बेटी की शादी होनी थी और उन्होंने अपने घर की जमीन बेचकर मस्जिद की तामीर करवा दी। उन्होंने इतना बड़ा काम तो कर लिया, लेकिन हम लोगों से थोड़े थोड़े पैसे नहीं निकल रहे कि मस्जिद की मुरम्मत का काम करवा दे। हम लोगों से थोड़े थोड़े पैसे नहीं निकल रहे कि मस्जिद की मुरम्मत का काम करवा दे। अरे मुझे तो शर्म आती है कि मैं तुम जैसे कंजूस इंसान की बीवी हूँ जो मस्जिद का काम करवाते हुए भी कंजूसी दिखाता है। और हाँ, मरने के बाद सारा पैसा अपनी कब्र में लेकर जाना, लेकिन याद रखना कफन की कोई जेब नहीं होती। मौलवी साहब, मुझे अच्छा नहीं लगता आप इतनी दूर से चल कर आते हैं। मेरे शोहर को फुर्सत नहीं है कि वो अल्लाह की राह में कुछ कर सके, आप लिहाजा ना आया करें। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करने आया हूँ। आपके खामन ने मस्जिद का बच्चा पूछा जितना भी काम काज था ना, सब करवा दिया। अरे मैं तो बड़ा खुश हूँ, आपके खामन ने मस्जिद का अच्छा और पक्का काम करवा दिया। अल्लाह पाक उसकी ये नेकी कबूल करे। अच्छा, फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। जी जी, खुशी की बात भी है, उसका हिस्सा भी अल्लाह के नेक काम में डल गया, माशाअल्लाह। अच्छा जी, अब मैं चलता हूँ, नमाज का वक्त हो गया है। अल्लाह हाफिज। यकीन तो नहीं था कि वो ये सब कुछ करेगा, लेकिन शायद अल्लाह ने उसे अपने घर के काम करने में फुर्सत दे दी। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।